गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर हरिशंकर यादव। आज बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं, इनमें कैसी रिएक्शन होती है, कैसी बॉन्डिंग पाई जाती है, कौन इसके साथ में किस प्रकार से अटैच होता है, उन सब के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो देखो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देखो, बात करेंगे एग्जांपल की के FeCN का होल 6। ठीक है, यदि इसको किसी जल में मान लो बोला जाता है, एक्वस मीडियम में रखा जाता है, तो ये आयनों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, ये कंपाउंड है कोई भी, वो इसको किस में रख रहे हैं, वाटर में बोल रहे हैं, तो क्या होगा, ये आयनाइज होगा। कैसे होगा, देखो 4K+ और FeCN का होल 6 और माइनस, इस प्रकार का हो गया ये आयनाइज। तो देखो ये आयनाइज हो गया, लेकिन जो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आपको पता चल रहा है कि ये भाग पॉजिटिव पार्ट है और ये क्या है, नेगेटिव पार्ट है, तो ये आयनों में विभक्त हो गया। लेकिन जो ये बचा हुआ पार्ट है, ये आयनों में विभाजित नहीं हुआ है, अर्थात यह एक तरह से कॉम्प्लेक्स के रूप में रहता है जो आयनाइज नहीं होता है। तो इसके बारे में अपने को क्या करनी है, स्टडी करनी है कि पूरा जो कॉम्प्लेक्स होता है कोऑर्डिनेशन, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करें कि एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ ए लुईस एसिड बेस रिएक्शन, अर्थात ये एक तरह का लुईस एसिड बेस रिएक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है, अर्थात दोनों के अटैच होने से बना हुआ एक प्रोडक्ट है। ठीक है, इन विच न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एनाइड्स, अर्थात एक कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ में नेगेटिव या बात करें न्यूट्रल एनालिसिस के साथ में, न्यूट्रल या एनालिसिस के साथ में क्या है, अटैच, जिनको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिगेंड बोलेंगे। और ये आपस में बॉन्ड टू सेंट्रल मेटल आयन, अर्थात जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ में, जैसे ये साइनाइड है, ये क्या हुए हैं, अटैच। ठीक है, बाई कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, अर्थात इन दोनों के बीच में बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट है, अर्थात कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। तो देखो अगर इसकी बात करें अपन, ठीक है, अलग अलग भागों में बात करें, तो देखो इसको बोलते हैं अपन काउंटर आयन। क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। अभी एक एक की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे अपन यहाँ पे। ये है Fe सेंट्रल मेटल आयन, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, सेंट्रल मेटल आयन, और ये कौन सा है, काउंटर आयन। ठीक है, और इसको पूरे को इस यहां से लेकर यहां तक इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर या एंटिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे, एंटिटी। ठीक है, और ये देखो क्या है, लिगेंड, ये साइनाइड क्या है, लिगेंड। ठीक है, और ये 6 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो FeCN का होल 6 जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में जो पोटेशियम है उसको तो अपन जो क्या बोल रहे हैं, काउंटर आयन के रूप में, Fe क्या है, सेंट्रल मेटल आइटम, और साइनाइड क्या है, लिगेंड। ठीक है, और इस जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो सारा है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर या एंटिटी, और जो यहाँ पे 6 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब देखो कि मैंने एक चीज बताई कि यहाँ पे जो Fe है और ये साइनाइड है, इनके मध्य एक बॉन्ड होता है जिसका नाम कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसह संयोजक बंध जिसका नाम है, उपसह संयोजक। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं अपन।
एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं इसको। इसका दूसरा नाम क्या है? डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए कोवलेंट बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम सेम एटम। अर्थात एक प्रकार का यह कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के होते हैं वो किसी एक एटम के द्वारा ही दिए जाते हैं किसी दूसरे। ठीक है, जैसे देखो साइनाइड है, पूरा ही इसको अपना क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? एक इधर वाले एटम का एक इधर वाले एटम का इलेक्ट्रॉन होता है, तब आपस में जुड़ते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन केवल एक ही एटम के द्वारा किसी एक को दूसरे को दिए जाते हैं। और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज शोन बाय एन एरो, ये तीर के द्वारा दर्शाया जाता है, एरो के द्वारा। द एरो पॉइंट्स फ्रॉम द एटम डोनेटिंग द लोन पेयर टू द एक्सेप्टिंग एटम। और ये एरो किधर होता है? इलेक्ट्रॉन देने वाले से लेने वाले की तरफ, अर्थात डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है। ओके, जैसे बात करें अब लुईस एसिड और लुईस बेस की, कि यहाँ पे लुईस एसिड का काम कौन करता है और लुईस बेस का काम कौन करता है। तो देखो ऑल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर लुईस एसिड। अपन जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करते हैं वो एज ए लुईस एसिड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं वो लुईस बेस का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिगेंड एज ए लुईस बेस है, जबकि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो लुईस एसिड की तरह क्या कर रहा है? बिहेव करता है। अब आता है सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन, जैसे यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में कौन है? Fe है। तो देखो थ्योरेटिकल एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है। तो देखो इन द कॉम्प्लेक्स आयन एन एक्सेप्टर एक्सेप्ट्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डोनर एटम्स। अर्थात कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ऐसा वो आयन होता है जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। देखो यहाँ पे साइनाइड के द्वारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है कौन? ये आयन। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? सेंट्रल मेटल आयन। द एक्सेप्टर इज यूजुअली ए मेटल या मेटल आयन विच वन या मोर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल एनायंस आर अटैच्ड। अर्थात ये क्या हो सकता है? मेटल न्यूट्रल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? मेटल आयनिक फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, और यह एनायंस या न्यूट्रल लिगेंड्स के द्वारा क्या होता है? अटैच होता है। इसको बोला जाता है सेंट्रल मेटल आयन। द एक्सेप्टर मेटल कैटायन इज रेफर्ड टू एज ए सेंट्रल मेटल कैटायन। इसको क्या बोलेंगे? कैटायंस के रूप में। हेंस सेंट्रल मेटल कैटायन इज ए कॉम्प्लेक्स सर्व एज ए लुईस एसिड, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट का काम करता है, तो एज ए क्या है? लुईस एसिड है। अपन पहले भी बात कर चुके हैं। दूसरा आता है देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अंग की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो देखो कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? दिस नंबर डिनोट द चार्ज एक्सप्लेनिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट हैज लॉस्ट टू फॉर्म द केटायन। अर्थात इसमें जो केटायन का निर्माण हो रहा है उसके दौरान जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन खो रहा है वो क्या है? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। इट इज ऑक्सीडेशन नंबर दैट डिनोट द चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर किसको डिनोट करता है? चार्ज को। इफ द सेंट्रल मेटल आयन वुड हैव इफ ऑल द लिक्विड इन द कॉम्प्लेक्स वर रिमूव्ड अलोंग विद देयर इलेक्ट्रॉन पेयर दैट वर शेयर्ड विद द सेंट्रल एटम, इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय रोमन न्यूमरल। अर्थात इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको रोमन में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है कितना क्या चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसके आधार पर ऑक्सीडेशन का क्या होता है? निर्धारण होता है। अब आता है लिगेंड। इसकी बात करें अपन लिगेंड की, तो देखो लिगेंड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या देने वाला होता है वो आयनिक स्पीसीज हो सकता है और न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकता है। तो वो किसका बिहेव करता है? लिगेंड का। और बात कर चुके हैं ये कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो लुईस बेस होगा। तो देखो ए लिगेंड इज एन आयन ए मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग एज एन इलेक्ट्रॉन
डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह क्या कर रहा है, ये फंक्शन करता है या बिहेव करता है। देयरफॉर द न्यूट्रल मॉलिक्यूल आयंस व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन आर कॉल्ड एज लिगेंड। ठीक है, अर्थात ये डायरेक्टली सेंट्रल मेटल आयन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। These coordination groups या ligands can donate a pair of electron to the central metal ion atom. Hence, in a complex compound, ligands act a Lewis base. मैंने बताया कि यदि ये लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं तो एज ए बिहेव करेगा किसका, लुईस बेस। ओके, अब आता है कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है। तो देखो, इन ए complex compound it is usually central metal ion and the ligands are enclosed within a square brackets is called as coordination pair। अर्थात कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा अटैच होते हैं और इनको एक बड़े ब्रैकेट में प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। देखो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड एक बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या है, जो इस चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और देखो, दिस रिप्रेजेंट्स ए सिंगल कंस्टिट्यूएंट यूनिट, एक प्रकार की अलग से एक क्या है, यूनिट के द्वारा ये क्या है, रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कॉम्प्लेक्स में कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल आयन इन ए कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनर एटम टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। अर्थात सेंट्रल मेटल आयन से डायरेक्टली बॉन्डेड कितने बॉन्ड अटैच हैं उनकी संख्या के आधार पे जो लिगेंडों की संख्या होती है वो उसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे देखो कि जैसे कई बार ये मोनोडेंटल लिगेंड है, मोनोडेंटल लिगेंड है, यदि ये बाइडेंटल लिगेंड होता है तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो लिगेंड्स की संख्या तो क्या होगी, 3 होगी, लेकिन वो बॉन्ड कितने का निर्माण करेगा, 6। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होंगे, 6। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 ही होगा, न कि 3 होगा। ठीक है, तो देखो दोबारा से मैं बताने जा रहा हूं कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल आयन इन ए कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनर एटम टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। अर्थात मेटल कितने बॉन्ड से डायरेक्टली लिगेंड के साथ में अटैच है उनकी संख्या क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। और देखो न्यूमेरिकली कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में बनने वाले जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड उनकी ही संख्या को क्या बोलते हैं अपन, कोऑर्डिनेशन नंबर, जो फॉर्मड बिटवीन द सेंट्रल मेटल आयन एंड द डोनर एटम्स ऑफ द लिगेंड। फॉर एग्जाम्पल K4Fe6 आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें ना अपन तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा। ओके, अब देखो बात करते हैं अपन लिगेंड। लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो देखो लिगेंड होते हैं, एक तो मोनोडेंटेड होते हैं जिनको यूनिडेंटेड भी बोलते हैं। तो वह लिगेंड इज बॉन्डेड टू ए मेटल थ्रू ए सिंगल बॉन्ड। यदि एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ में अटैच है तो उस लिगेंड का नाम होता है मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड। ठीक है, मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड। जैसे मान लो Cl हो गया, H2 हो गया या NH3 हो गया, तो डोनर एटम केवल कितना होगा, यहाँ पे केवल एक ही होता है। तो द लिगेंड इज सेड टू बी यूनिडेंटेड वेयर ए सिंगल कोऑर्डिनेशन ग्रुप लिगेंड्स ऑक्यूपाइज 2 या मोर कोऑर्डिनेशन पोजीशन। यदि कोई बाइडेंटेड लिगेंड होता है ना तो वो क्या करता है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब देखो बात करते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो पॉलीडेंटेड में देखो द सेम सेंट्रल मेटल आयन ए कॉम्प्लेक्स पोजेसिंग ए क्लोज रिंग इज फॉर्मड। अर्थात उस सेंट्रल मेटल के साथ में एक क्लोज रिंग रखेगा ऐसे, जैसे एक बॉन्ड बना लिया, 2 बना लिया, 3 बना लिया, तो एक तरह से क्या होगा, यहाँ पे रिंग का निर्माण होगा, वो क्या आएगा, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के अंदर आता है। ठीक है, जैसे पॉलीडेंटेड में जैसे अपन बात करें कि एथिलीन डाइअमीन, ये क्या है, एज ए बाइडेंटेड भी है।
ठीक है। लेकिन ये जब अटैच होता है तो ये क्या करता है, रिंग का निर्माण भी करता है। तो देखो लिगेंड्स के बारे में बात करें, कुछ लिगेंड्स क्या होते हैं, पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं, अर्थात पॉजिटिव लिगेंड्स आर नेम विथ एंडिंग ईएम। तो जो पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं उनके एंड में ईएम अटैच किया जाता है, और जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं उनके एंड में सफिक्स के रूप में ओ लगाया जाता है। और कुछ क्या होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। जैसे बात करें अपन H2, तो H2 एज ए न्यूट्रल है लेकिन इसको एक्वा बोला जाता है, ठीक है। और अमोनिया इज रिटन एज ए अमीन। जैसे NH3 लिगेंड है उसको अपन किस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, अमीन के रूप में, ठीक है। और जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं उनके सफिक्स में क्या लगता है, ओ लगता है। जैसे F है तो फ्लोरो हो गया, Cl है तो क्लोरो हो गया, ऑक्जेलेट है तो ऑक्जेलेटो हो गया, CN साइनाइड बोलते हैं जिसको, तो ये हो गया साइनो, NO2 नाइट्रो, ठीक है, Br ब्रोमो। तो इस प्रकार से ये इनका नामकरण किया जाता है। थैंक यू।